नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज अयोध्या के दौरे पर पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वो पहुंचेंगे अयोध्या। सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। 3 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। महामहिम रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अयोध्या में मौजूद रहेंगी, जो कि राष्ट्रपति को रिसीव करेंगे। ट्रेन के जरिए राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचेंगे। कई परियोजनाओं का यहां पर वो लोकार्पण भी करने वाले हैं। रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और हनुमानगढ़ी भी जाएंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अयोध्या में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रपति ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या पहुंचेंगे। इसके लिए स्टेशन को भव्य तरीके से सजाया गया है। राष्ट्रपति यहां हनुमानगढ़ी जाकर रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। रामनगरी में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति के अयोध्या आगमन को लेकर राम की नगरी सज कर तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या रेलवे स्टेशन पर फूलों की सजावट की गई है। 11:30 बजे प्रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेन से राष्ट्रपति का काफिला अयोध्या पहुंचेगा। यहीं इस अयोध्या स्टेशन पर वो उतरेंगे और फिर बाई रूट यहां से रामकथा पार्क के लिए जाएंगे। जिन मार्गों से राष्ट्रपति को जाना है उन मार्गों को भी सजाया गया है। साफ सूफ रंग रोगन का काम चल रहा है। आप अयोध्या रेलवे स्टेशन की जो बाहर की दीवार है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे परिसर को सजाया गया है। फूलों से बाकायदा जगह जगह पर पुष्पगुच्छ लगाए गए हैं, गमले लगाए गए हैं। तो ये एक जो अयोध्या की जो छवि है, जो अयोध्या लोग आने के बाद धार्मिक स्थल है अयोध्या, इसी प्रतिबिंबित होते हैं। उसको देखते हुए आप देखिए किस तरीके से स्टेशन के ऊपर का जो पोर्शन है, जहाँ पर भगवान राम दरबार है, इसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब लगे हैं। उस पूरे पोर्शन को बहुत ही निहायत खूबसूरती के साथ सजाया गया। उस पर भी फूल और पुष्प लगाए गए हैं। जो मार्ग है, यही मार्ग है। इसी मार्ग से राष्ट्रपति रामकथा पार्क के लिए रवाना होंगे। उस पर भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। लगभग 750 से ज़्यादा फोर्स रेलवे स्टेशन से और रामकथा मार्ग के तरफ जो रास्ते हैं उस पर रहेंगी। इस दरमियान 8 जगहों पर सांस्कृतिक विभाग के द्वारा स्वागत का कार्यक्रम है। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए स्टॉल लगाए गए हैं और रामकथा पार्क, रेलवे स्टेशन से रामकथा पार्क तक की जो प्लेस हैं, 8 जगहों पर राष्ट्रपति का स्वागत किया जाएगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और हमारे 3 सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से हैं, मोहम्मद शबाब अयोध्या से हैं और राजीव सिंह हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। राजीव, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, कैसी तैयारियां वहां पर चल रही हैं राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले? अमित, इस वक्त मैं अयोध्या के उसी रामकथा पार्क में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि जब 11:30 पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या रेलवे स्टेशन से सीधे इसी रामकथा पार्क पहुंचेंगे और यहां पर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती की गई है और पूरे अयोध्या में जहां जहां से राष्ट्रपति की ट्रेन गुजरेगी या उनका काफिला गुजरेगा, उसको सीज करके चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस दौरान हमारे सहयोगी निमिष, जो कि लगातार अयोध्या को कवर करते हैं, वो मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। और क्या प्रोग्राम है राष्ट्रपति का, या इस मंच से किन किन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे? देखिए, सबसे पहले जब अयोध्या पहुंचेंगे तो उस दरमियान यहाँ पर सबसे पहला कार्यक्रम शुभारंभ है। ये 17 जिलों में एक साथ रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन होगा। यहाँ पर रामकथा में समरसता विषय पर संगोष्ठी होगी। उसके साथ ही जो लोक गायिका हैं सबरी माल्यवस्ती, वो शबरी प्रसंग और रामायण गायन करेंगी। उसके फिर लगातार इसी तरीके से 3 शिलान्यास होगा संस्कृत विभाग की कुछ परियोजनाओं का, और उसके बाद सबसे आखिरी में संबोधन, और संबोधन के बाद करीब 1 घंटे यहाँ रहने के बाद वो रामलला के लिए निकलेंगे। तो इसके इस दरमियान जो रूट है वो एकदम सख्त रखा जाएगा राजू भाई। और जिस तरीके से आपको मैं बताऊं कि अयोध्या को इस समय सील किया गया है राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर, लगभग 10,000 फोर्स लगाए गए हैं और मेन कार्यक्रम इनका यहाँ पर है या तो फिर राम जन्मभूमि परिसर में, जहाँ पर रामलला के सामने वो पूजन अर्चन करेंगे। उसके दरमियान वहाँ पर भी टेंट हैं, तमाम तैयारियां की गई हैं। वैदिक ब्राह्मण वहाँ पूजन कराएंगे। निर्माणाधीन मंदिर जो है उसका निरीक्षण करेंगे और साथ ही एक पौधरोपण का कार्यक्रम है। सीता अशोक का एक पौध वहाँ पर रोपण करेंगे। तो इस तरीके से यही इतना कार्यक्रम फिलहाल मुख्यतः यहाँ पर है। तो जैसे कि अमित, आपने सुना कि जब यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे तो वो न सिर्फ अयोध्या को देखेंगे, बल्कि अयोध्या और उसकी जो संस्कृति है
उसका एहसास भी कराया जाएगा। और इसी के मद्देनजर जहां से हम अयोध्या के रंग भी देखेंगे, उसके लिए शबाब के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक अपडेट ले लेते हैं। ऋषभ, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? 9 बजे राष्ट्रपति को वहां से निकलना है, किस तरह की हलचल अब वहां पर आप देख पा रहे हैं? हमें देखिए, मैं इस वक्त चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और मैं यही बताना चाहूंगा कि इस वक्त रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं साफ सफाई, सजावट और सुरक्षा, यही चारबाग रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं। सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है चारबाग रेलवे स्टेशन और तमाम जो यात्री आ रहे हैं उनको हिदायत दी जा रही है, उनके जाने का रास्ता दूसरा तय कर दिया गया है, दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस है, लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस है, जीआरपी है, आरपीएफ है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी हैं। सबकी अलग अलग ड्यूटी बटी हुई है। कौन रेलवे स्टेशन से बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, किसकी प्लेटफॉर्म की, किसकी ट्रेन के अंदर की, सबकी जिम्मेदारी बटी हुई है। रूफटॉप ड्यूटीज लगी हुई हैं, छत के ऊपर भी पुलिस के जवान तैनात हैं जो काफ़ी दूर तक नज़र रखे हुए हैं कि कोई भी जो गैर ज़रूरी व्यक्ति है वो यहाँ इसके आसपास ना आ पाए। जो गाइडलाइंस हैं राष्ट्रपति की सुरक्षा की, जो प्रोटोकॉल है उनकी सुरक्षा का, उसके तहत ही सारा काम किया जाए। तो बिल्कुल साफ सफाई दुरुस्त कर ली गई है, सजावट की गई है चारबाग रेलवे स्टेशन की और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। ठीक है ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। शबाब, पिछले साल यही अगस्त का महीना था जब प्रधानमंत्री मोदी को शिलान्यास के लिए अयोध्या पहुंचना था, तब आप भी अयोध्या में मौजूद थे और अयोध्या का एक नया रंग दुनिया ने देखा था। इस बार जबकि राष्ट्रपति वहां पर पहुंच रहे हैं तो अयोध्या में कौन कौन से रंग आपको देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के अयोध्या पूरी सजकर तैयार है और मैं इस समय जो हूँ वो राम जन्मभूमि परिसर के बाहर हूँ। मेरे कैमरामैन मनोज शाही आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये सड़क जो है वो राम जन्मभूमि परिसर को जोड़ती है और चूंकि राष्ट्रपति का दौरा है इसलिए इस पूरी रोड को जो है वो वाहनों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। जो पेड़ आप देख रहे हैं, चूंकि राष्ट्रपति का काफिला इधर से होता हुआ रामकथा पार्क से होता हुआ आएगा और ये जो सड़क आ रही है ये रामकथा पार्क से आ रही है। इसी सड़क के जरिए रामनाथ कोविंद जो हैं वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ आएंगे और इस सड़क से होते हुए वो जो वीआईपी राम जन्मभूमि परिसर के लिए एंट्री है वहां से आगे जाके दाहिने मुड़ेंगे और चूंकि ये पूरा रोड जो है वो सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है, किसी भी तरीके से आम लोगों की एंट्री पूरी बैन है। आप देखिए, गाड़ियों को रोका जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। और चूंकि रामकथा पार्क से राम जन्मभूमि तक का लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है, इस 1 किलोमीटर के रास्ते पे कई जगहों पे जो है रामनाथ कोविंद जी का स्वागत होगा। उन स्वागत के लिए छोटे छोटे स्टॉल बनाए गए हैं जहां से लोग जो है उनका स्वागत करेंगे, फूल बरसाएंगे, इस तरीके के तमाम इंतजामात हैं और अयोध्या पूरी सजकर तैयार है। आप देखिए, इस सड़क के दोनों तरफ जो है वो पीले रंग के मकानों को रंग दिया गया है। जो बचे हुए मकान थे, क्योंकि ये मकान पहले जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था तभी जो है वो तैयारियां हो गई थी और उसके बाद अब जो बचे हुए मकान थे उनको भी पूरा रंग कर तैयारी कर ली गई। कुछ छोटे छोटे राम भक्त हमारे साथ हैं और जब हमने इनसे पूछा कि अगर राष्ट्रपति जी आपसे मिलेंगे या राष्ट्रपति जी से आप बात करेंगे तो उनको क्या कहेंगे आप, तो ये बच्चे कहते हैं कि हम उनको राम के श्लोक सुनाएंगे। अब ये बच्चे राष्ट्रपति से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन वो श्लोक हमको सुनाना चाहते हैं। कौन सा श्लोक सुनाएंगे आप, क्या कहना है? प्रणमेव गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम स्मृति नित्यम आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्त कुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयकं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्तं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च खड्गविकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टम नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशानि नामानि त्रिसन्ध्याया पठन्नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धकरं परं विद्यार्थी लप्ते विद्या धनार्थी लप्ते धनं पुत्रार्थी लप्ते पुत्रं मोक्षार्थी लप्ते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रम खड्गविमाल से फलम लभे समस्त सिद्धम च लभते नात्र संशय। यही तो खूबसूरती है राम की नगरी की शबाब, यही खूबसूरती है। बच्चा बच्चा यहाँ तुलसीदास है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर है कि रेप पीड़िता के आत्मदाह मामले में बड़ा अपडेट आ गया है। जांच कमेटी ने 10 पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर के बयान दर्ज किया गया, एडीजी के भी बयान दर्ज किए गए हैं। 3 विवेचकों से भी पूछताछ की गई है। मंगलवार को रिपोर्ट सौंप सकती है जांच कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के सामने रेप पीड़िता ने आत्मदाह किया था। बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप है।
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी गिरफ्तार हुए हैं। अमिताभ ठाकुर पर पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए थे और इस पूरे मामले में अब जांच कमेटी की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में जांच पड़ताल की गई है, पूछताछ की गई है वाराणसी में पुलिस कमिश्नर से और साथ ही 10 पुलिसकर्मियों से। ऋषभ हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? अमित, देखिए, बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामला है। जैसा हम सब जानते हैं कि रेप पीड़िता ने अपने साथी समेत सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह कर लिया था। इस पूरे मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें डीजी भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आर.के. विश्वकर्मा थे और एडीजी महिला सुरक्षा नीरा रावत थी। उन्होंने जो अंतरिम रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज हुई है हजरतगंज कोतवाली में बसपा सांसद अतुल राय और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ। अमिताभ ठाकुर इसी मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। अब अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए समिति वाराणसी में है और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, वाराणसी के एडीजी जोन ब्रजभूषण, वाराणसी के आईजी एसके भगत और पूर्व में तैनात रहे कुछ अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं कल इस कमेटी ने। इस मामले से जुड़े हुए जो अलग अलग 3 आईओ रहे, विवेचक रहे, उनके बयान भी दर्ज हुए हैं और जो हमें जानकारी है पीड़िता के परिवार के लोगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब ये कमेटी अपनी इस जांच को एक लॉजिकल एंड की ओर ले जाना चाह रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज वो कमेटी लौट के लखनऊ आ सकती है। कल जन्माष्टमी की छुट्टी है और मंगलवार को कल उसको समराइज करेगी, उसको पूरी अपनी रिपोर्ट करेगी और मंगलवार को शासन को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। तब कई और पुलिस अधिकारी और इस मामले से जुड़े हुए लोगों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। ठीक है, शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर कायम है। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ है। एक दिन में 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। यूपी में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। 24 घंटे के भीतर यानी महज एक दिन में 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7 करोड़ के पार पहुंच चुका है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की आज 116वीं जयंती है। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने हॉकी में भारत को इंटरनेशनल स्तर पर पहचान दिलाई थी। उनकी याद में आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। किसी ने ट्वीट के माध्यम से, किसी ने उन्हें याद किया और नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मेजर ध्यानचंद को याद किया है, नमन किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मेजर ध्यानचंद ने अपने समर्पण और उपलब्धियों से भारतीय हॉकी को नई पहचान दिलाई। मूलभूत संसाधनों की कमी के बावजूद विश्व में मां भारती का गौरव बढ़ाने का उनका जुनून और संकल्प सदैव ही प्रेरणीय रहेगा। उनकी जयंती पर उन्हें स्मरण कर नमन करता हूं। राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। खेल दिवस की बधाई देते हुए सीएम योगी ने भी मेजर ध्यानचंद को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, विश्व हॉकी जगत के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की गौरवपूर्ण स्मृति को समर्पित राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात करेंगे। कोरोना समेत कई मुद्दों पर मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज 80वां मन की बात का संस्करण प्रसारित किया जाएगा। चित्रकूट के 2 शिल्पकार भी इसमें बातचीत में शामिल होंगे। बलराम राजपूत और धीरज द्विवेदी से प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। लकड़ी के खिलौने बनाते हैं दोनों शिल्पकार, जिससे आज प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करने वाले हैं। तो आज मन की बात कार्यक्रम का 80वां संस्करण प्रसारित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के मौजूदा हालात, वैक्सीनेशन पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा चित्रकूट के 2 शिल्पकारों से भी बात करेंगे। ये दोनों शिल्पकार बलराम राजपूत हैं और धीरज द्विवेदी, जो कि लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक पहल ने कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए।
उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें बस देखता ही रह गया। कोई मैथ तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब वाकई निकले अपनी अपनी फील्ड के जीनियस। और अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2।